सीबीएसई 10th का रिजल्ट 1.5 महीने के बाद आ चुकी है और हमारे साथ हैं डीपीएस के प्राचार्य राम सिंह है और उनके स्कूल से ही अनन्या मिश्रा ने 98.4% लाके डीपीएस का नाम रोशन किया। वो टॉपर किए हैं। डायरेक्ट सर से पूछते, सर इस बार के रिजल्ट की बात की है सर, ये कोविड-19 के कारण सर लेट हुई है रिजल्ट में, क्या कहेंगे सर? थोड़ा लेट हुआ है लेकिन बच्चे उत्साहित हैं अपने रिजल्ट को देख करके। अभी आप देखें कि 12th में हमारे बच्चे बड़ा अच्छा किए थे। स्टेट टॉपर के साथ में 93 एवरेज और 85% बच्चे 90 एंड अबव पाए थे। उसी तरह से क्लास 10 का भी रिजल्ट हमारा बड़ा उत्साहवर्धक है। ये बच्चों की मेहनत है। अनन्या मिश्रा मेरा स्कूल को टॉप किया है, जिसका कि मेन सब्जेक्ट्स का जो साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी में 98.4% है। और उसके बाद हमारे 2 बच्चे हैं 98.2 हैं, उसके बाद 98%। इस तरह से बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस क्लास 10 में दिया है। सर इस समय की अगर बात करेंगे सर, तो ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस की जा रही है सर, समय कम है। जो तैयारी कर रहे हैं सर, जो आगामी 10th का परीक्षा देंगे, उनके लिए सर क्या कहेंगे? देखिए 10th के बच्चों को बहुत ज़्यादा चिंता रिजल्ट का या एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई भी देख रहा है, एनसीईआरटी, एचआरडी भी देख रहा है कैसे इनका सिलेबस भी कम हो सकता है। और चूँकि ऑनलाइन ही केवल एक अल्टरनेट है, इसलिए ऑनलाइन के थ्रू बच्चे जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें। बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्कूल का और सीबीएसई का कंसर्न है कि क्या सिलेबस होना चाहिए, किस तरह का टेस्ट होना चाहिए। हो सकता है कि पैटर्न बदल जाए, हो सकता है कि सब्जेक्ट जो पेपर है वो ईजी हो जाए। तो सभी ऑप्शन अभी खुले हुए हैं, तो बच्चों को केवल ऑनलाइन के थ्रू अपना जितना पढ़ सकते हैं उसको पढ़ना चाहिए। सर खासकर मोबाइल सर 10th के बच्चों को सर मोबाइल किस प्रकार यूज करनी चाहिए सर, एक देखिए ये सच्चाई है कि अभी कल तक हम लोग मोबाइल के लिए बच्चों को मना करते थे। इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं और इसीलिए एचआरडी, आपको पता होगा, अभी 2 दिन पहले कुछ गाइडलाइंस के साथ आए हैं कि कितने देर तक यूज़ करना चाहिए, उस किस पर्पज़ से यूज़ करना चाहिए। मोबाइल देखें, अगर हम पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, जितना साइंटिफिकली अलाउड है, तो हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज़ अगर उसका एडिक्शन होगा तो बच्चों में दिक्कत आएगी। चलिए, हमारे साथ हैं टॉपर है अनन्या मिश्रा है, ओंकार की टीम से आपको बधाई। शुक्रिया। ये जो आपने टॉप किया, क्या कितने घंटे तैयारी किया जो आप यहाँ तक हासिल कर पाए? जी, घंटे तो मैं रोज़ 5 से 6 घंटे पढ़ लेता था, लेकिन आपको घंटे से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पे ध्यान होने चाहिए। आपके 2 घंटे में क्लियर हो तो आप 2 घंटे ही पढ़ें, आपसे 10 घंटे हो रहे हैं तो आप 10 घंटे पढ़ें। अगर बात की जाए जो अभी जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं, उनको भी कम समय है, उनको किस प्रकार के रूटीन वर्क बनाना चाहिए? उन लोगों को बुक्स बहुत रीड करनी चाहिए अभी क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना में आपका पेस तो स्टडी का थोड़ा स्लो ही रहेगा, लेकिन आपको बुक्स अगर आप रीड करते रहेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। अगर सफलता का श्रेय जानना चाहेंगे आप, किनको देना चाहेंगे इस टॉप का? मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और मेरे प्रिंसिपल को। हमें ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, हमें ओलंपियाड्स के लिए भी कंसिस्टेंट ट्रेनिंग दी गई थी। मैंने आरएमओ 2 बार क्वालिफाई किया है और अविरल एनटीएससी स्टेट टॉपर था, तो हमें ओलंपियाड्स बोर्ड सब मिला के बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी गई थी। और कौन कौन सा बुक है जो 10th के बच्चों को ज़्यादातर फोकस उन पे करनी चाहिए? सबसे पहले तो एनसीईआरटी कंप्लीट करनी चाहिए, उसके बाद तो रेफरेंस के बुक्स बहुत सारे होते हैं। चलिए, हमारे साथ अब सेकेंड टॉपर अविरल है, उनसे हम बात करेंगे। आप सबसे पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद। आप सेकेंड टॉपर है, तो तैयारी की अगर बात की जाए तो किस प्रकार आपने तैयारी किया है? मैंने भी तैयारी अच्छे से निरंतरता से पढ़ाई करके हर दिन 4 घंटे 5 घंटे क्वालिटी स्टडी किया है और निरंतरता से सिंसियरली किया है, ताकि किसी भी दिन पढ़ाई को छोड़ा नहीं है। इसी कारण अच्छे मार्क्स हैं। और जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, नेक्स्ट ईयर देंगे 10th एग्जाम, उनको किस प्रकार रूटीन बनाना चाहिए, किस प्रकार पढ़ाई करनी चाहिए? उनको भी बिल्कुल सिंसियरली पढ़ना चाहिए। किसी भी दिन ऐसे पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि हर दिन पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक दिन छोड़ेंगे तो फिर आप अपने पिछले कॉन्सेप्ट्स को भूल भी सकते हैं। इसलिए हर दिन पढ़ाई करें, स्कूल को बहुत ही सिंसियरली फॉलो करें। स्कूल आपको हमेशा अच्छा ही चाहेगा और वो हमेशा, अगर स्कूल को अच्छे से फॉलो करेंगे और अपनी पेरेंट्स की भी बात सुनेंगे तो उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बात करेंगे सफलता का श्रेय जो आपको मिला है, किन किन को देना चाहेंगे आप? मेरी सफलता का श्रेय मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और माननीय प्रिंसिपल सर को मैं देना चाहूँगा। उन सब की मेहनत और उन सब के आशीर्वाद के कारण ही मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ सेकंड टॉपर अविरल थे और टॉपर भी थे। सबों ने कहा कि बच्चों को मोबाइल देनी चाहिए, लेकिन उसका आप बच्चों पर भी डिपेंड करता है वो उन्हें किस प्रकार यूज करना चाहिए गुड थिंग्स के लिए। और एचआरडी का भी गाइडलाइन भी आया है कि मोबाइल एक अब बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है कि अभी ऑनलाइन के माध्यम से ही बच्चे तैयारी कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। और इस जो कोविड-19 का संकट का जो महामारी का जो संकट काल है, इसको देखते हुए बच्चे घर में ही रह के पढ़ाई कर रहे हैं। मोबाइल आजकल के लिए बच्चों के लिए बेहद ही ज़रूरी है।
कैमरा शो की दीपक के साथ मनीष झा, ओंकार वामी, रांची।